कीजिए। आपको अगर कुछ करना है तो आप अंदर घर के अंदर कीजिए। एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर आप इस तरह की बातें रखते हैं, कहीं ना कहीं आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, खट्टर पटर चटर ये वही है, मतलब जी। बीजेपी का आदमी है। इनकी मानसिकता आप कहाँ से ब्रॉड हो सकती है, कहाँ से बड़ी हो सकती है? छोटे लोग हैं, छोटा दिमाग है, खट्टर पटर। अब ये कुछ दिन का वैसे ही मेहमान, मतलब ये पॉलिटिक्स से जाएगा। यहाँ से योगी से शुरुआत होगी, उसके बाद पीएम जाएगा, उसके बाद ये खट्टर चटर पटर भी जाएंगे। तो ये मानता हूँ, पर हमको मुस्लिमों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो रहते हैं, और जो भी अगर किसी पे कोई अत्याचार करता है, बहुत गलत बात है। अत्याचार किसी को भी नहीं, क्योंकि साथ में रहते हैं। अब ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फालतू की, नौटंकी। इनकी आधे से ज़्यादा तो इन्होंने लड़कियां इन बीजेपी मुस्लिमों को ब्याह रखी है। आपने ही बनाया है, ठीक है, जो भी संविधान होती, धाराएं हम बनाते हैं। मेन बात होती है इंसानियत। अब आपका इशू है कि भाई उधर नमाज वगैरह वो खुले में पढ़ रहे हैं मुस्लिम लोग, और ये सब उसको रोक रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। गलत बात है कि इस तरह के जो भी मुद्दे कभी भी उठते हैं, ये नॉनसेंस और कम दिमाग वाले लोग उठाते हैं। गिनने की बात करते हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हो, युवा खुद चाहता है कि जो चिकित्सा की इस प्रदेश में बात हो, इस प्रदेश में रोजगार की बात हो, इस प्रदेश में कहीं ना कहीं जो अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़कें हों, तमाम चीज़ों, कोई छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, उनकी बात हो। पर फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद गरमाया आता है। अभी काशी कॉरिडोर की बात चल रही है। क्या लगता है, देश का भविष्य कितना खतरे में? सर, गुरुग्राम में एक नया विवाद उत्पन्न हो रहा है, नमाज के विवाद को लेकर, नमाज को विरोध के लेकर लोग इसके बीच में निकल के आ रहे हैं। अब सरकार भी अब आ गई है। खट्टर सरकार कहती है कि नमाज घर पे पढ़ी जानी चाहिए, जबकि लोकतंत्र में संविधान ये हमें अधिकार देता है कि आर्टिकल 25 ये अधिकार देता है कि धर्म स्वतंत्र है, आप कहीं भी खुले में किसी भी जगह अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, आर्टिकल पार्टिकल ये सब फालतू बातें होती हैं जी। इनका दुनियादारी से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। क्योंकि आर्टिकल हम मनुष्य बनाते हैं, या संविधान भी हमने बनाया है। जी। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, हर चीज़ से ऊपर। आर्टिकल कोई ऊपर से छप के आया नहीं, कोई हमने ही बनाया है, ठीक है। जो भी संविधान होती, धाराएं हम बनाते हैं। मेन बात होती है इंसानियत। अब आपका इशू है कि भाई उधर नमाज वगैरह वो खुले में पढ़ रहे हैं मुस्लिम लोग, और ये सब उसको रोक रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। गलत बात है कि इस तरह के जो भी मुद्दे कभी भी उठते हैं, ये नॉनसेंस और कम दिमाग वाले लोग उठाते हैं, ठीक है ना। आप देखो 1947 का दंगा, जब इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ था, बंटवारा हुआ, उस समय बेवकूफ़ लोगों ने ही, ये जो होते हैं भोले बेवकूफ़ पागल लोग, उन्होंने ही दंगे शुरू किए होंगे। फिर उसकी चपेट में धीरे धीरे लोग आ गए होंगे, क्योंकि कम दिमाग वाले लोग हमेशा दुनिया में समस्या ही पैदा करते हैं। अच्छा और सुलझा हुआ आदमी कभी नहीं करता। अब नमाज, हमारा हिंदू धर्म हमको कहता है कि हम लोगों की रक्षा करें, कोई भी हो। हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म है, मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी है। हमारा फर्ज बनता है कि उनका ध्यान रखें। अब कोई बेचारा आके नमाज पढ़ता है, इससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी या घटेगी, आप बताइए। मैं तो कह रहा, अगर कोई बेचारा हमारा मंदिर में भी आता है तो भी हमको खुशी ही मिलेगी। अभी एक मंदिर का भी आया था, किसी ने जाके मंदिर में किसी को जगह दे दी, फिर वो हिंदू के कुछ थे, वो आके उसमें ऐतराज उठाया उन्होंने। अरे कोई आके हमारे मंदिर में भी अगर बेचारा पूजा करता है तो ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। हम उसको जगह दे रहे हैं, वो बेचारा आ रहा है हमारे पास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक कहते हैं कि आप घर में इस तरह की पूजा अर्चना कीजिए, आपको अगर कुछ करना है तो आप अंदर घर के अंदर कीजिए। एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर आप इस तरह की बातें रखते हैं, कहीं ना कहीं आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, खट्टर पटर चटर ये वही है, मतलब बीजेपी का आदमी है। इनकी मानसिकता आप कहाँ से ब्रॉड हो सकती है, कहाँ से बड़ी हो सकती है? छोटे लोग हैं, छोटा दिमाग है, खट्टर पटर। अब ये कुछ दिन का वैसे ही मेहमान, मतलब ये पॉलिटिक्स से जाएगा। यहाँ से योगी से शुरुआत होगी, उसके बाद पीएम जाएगा, उसके बाद ये खट्टर चटर पटर भी जाएंगे, ठीक है। रही बात, इसके अलावा इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं खट्टर से, हैं? तो ऐसी घटिया सरकार, अब मेरे को लगता है कि हरियाणा वालों को भी समझ में आ गया होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी, और ये वापस इसमें नहीं आना चाहिए। ये खट्टर अब वापस नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मथुरा पर एक मुद्दा अब आता है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा के ऊपर एक विवाद छेड़ देते हैं। वो कहते हैं मंदिर वहीं बनेगा, बाबरी 2.0 भी दोहरा दिया जाएगा। किस प्रकार देख रहे हैं इन चीज़ों को? अच्छा, बाबरी 2.0 भी कर दिया जाएगा? अरे वाह। एक बात है भैया, जो मेरे दिल से आज तक नहीं उतरती है, सबसे बड़ी, कोई भी सुलझावा आदमी कहता है कि अब अगर कोई
इन मुद्दों का धीरे धीरे ये बीजेपी वाले ही इनको उजागर करते हैं। अब इन नॉर्मल लाइफ में पब्लिक इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती है। कौन सा मंदिर क्या निकल रहा है, मंदिर नीचे से क्या आ रहा है, उसके पहले मंदिर था, ये इससे क्या हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अगर मंदिर था या मस्जिद था, कुछ भी हो, इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। मेनली जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं यूपी के जो होते हैं, बनारस के, वो आसपास वहाँ पूजा करने जाते हैं। पूरी इंडिया की पब्लिक तो मथुरा और वहाँ अयोध्या जा भी नहीं सकती। जाती है आप कितनी बार गए, किसके पास इतना टाइम है। सही बात है। और रही बात मुस्लिम है तो मुस्लिम बेचारे वैसे ही सरेंडर कर देते हैं। आपको जहाँ मंदिर बनाना है बनाओ, जहाँ नहीं बनाना है मत बनाओ। कुल मिला के बात है भाईचारे की। भाई ये लोग माइनॉरिटी हैं, ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा जी, ठीक है। उससे पहले 800 साल मुगलों का राज रहा। किसको कहते हैं जी। और इंडिया को अगर अभी आप समझदारी से देखें तो 60 साल हुए हमारे राज को। मतलब हम तो अंग्रेजों से भी कम से कम बहुत पीछे हैं। अभी अंग्रेजों का आने के लिए भी हमको 150 साल लगेंगे, तो तब तक पता नहीं कौन जिंदा होगा। तो इतिहास में क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या होगा, ये सब बेमानी बातें हैं। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, मैं तो ये मानता हूँ। पर हमको मुस्लिमों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो रहते हैं। और जो भी अगर किसी पे कोई अत्याचार करता है, बहुत गलत बात है, अत्याचार किसी को भी नहीं, क्योंकि साथ में रहते हैं। अब ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फालतू की नौटंकी। इनकी आधे से ज्यादा तो इन्होंने लड़कियां इन बीजेपी मुस्लिमों को ब्याह रखी है, आपको पता है। मुरली मनोहर शास्त्री दबा के कर रखी है, तमाम लोग बहुत लंबी फेरी। तो ये इतनी नौटंकी ये क्यों करते हैं जब इनके बस की बात नहीं। वो सुब्रमण्यम है, पता नहीं क्या क्या है। जब तुमको इतनी ही नौटंकी करनी है तो ये फालतू की बातें क्यों करते हो। तो ये सब नॉन इशू है इनको की, और लोग इनको जानते हैं। वैसे ये बढ़िए हैं, हमेशा राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें इनको नहीं आती है। इतना ब्रॉड माइंड नहीं है इनका, छोटे लोग हैं ये, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं, दो युवा कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा चेंज करने की बात करते हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हो, युवा खुद चाहता है कि जो चिकित्सा की इस प्रदेश में बात हो, इस प्रदेश में रोजगार की बात हो, इस प्रदेश में कहीं ना कहीं जो अच्छी सुविधा है, चाहे वो सड़कें हों, तमाम चीज़ों, कोई छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, उनकी बात हो। पर फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद गरमाया आता है। अभी काशी कॉरिडोर की बात चल रही है। क्या लगता है देश का भविष्य कितना खतरे में? देश का भविष्य तो तब तक खतरे में रहेगा जब तक ये ऐसी पाखंडी और डोंगी बाबा की सरकार रहेगी। ये नरेंद्र मोदी के डोंगी बाबा है, ठीक है। सेकंड वो है योगी। इस योगी को जानता कौन था, आप जानते थे क्या? इसको अभी चीफ मिनिस्टर के बाद में 4 आदमी जानने लगे हैं। पहले किसी ने इसको नाम ही नहीं सुना जी, अभी जानने लगे इसके कि योगी कोई चीज है। वो भी इसने चीफ मिनिस्टर बनाया उसके बाद, ठीक है। नरेंद्र मोदी कौन जानता था पहले? इसको 2014 ये इलेक्शन जीता, उसके पता लगा हाँ भी कुछ है। ये लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन जीत जाते हैं, इनसे इनके अंदर खुशी होती है। इनको कोई नहीं जानता था, ये हाशिए के लोग थे। 2014 में इनकी सरकार। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।